लर्निंग एंड टीचिंग में आज के इस वीडियो में अप्रोचेस टू लर्निंग में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच टू लर्निंग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या है। इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिगम का सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, इसके माध्यम से किस तरह से लर्निंग होती है, किस तरह से सीखना या अधिगम होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में जानते हैं। तो इट इज़ अ कॉग्निटिव थ्योरी, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है कॉग्निटिव थ्योरी, जिसका संबंध किससे, हमारे माइंड से है। जैसे हमने कॉग्निटिव अप्रोच में बात की थी ना कि जो सीखना है वो लर्निंग है, वो कैसे होता है, जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, चाहे हम सोचने की बात करें, हम याद करने की बात करें, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ है, उसका संबंध किससे है, उसका संबंध कॉग्निशन से है। तो इट इज़ अ कॉग्निटिव थ्योरी, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है। इट फोकसेस ऑन हाउ इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इनटू आवर मेमोरी। यह इस बात पर केंद्रित है कि जो जानकारी है हमारी मेमोरी में कैसे एनकोड की जाती है, किस तरह से जो हमारा माइंड है वो जानकारी को ग्रहण करता है, और दूसरी बात जब ग्रहण कर लेता है तो उसको किस तरह से फिल्टर करता है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ आवर ब्रेन फिल्टर्स इंफॉर्मेशन, के सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क किस प्रकार सूचनाओं को फिल्टर करता है। अब देखिए, अब सुबह से शाम की बात करें, आप कितनी ही चीज़ों को देखते हैं, कितनी ही आवाज़ों को आप कान से सुनते हैं, आंखों से आप कितनी ही चीज़ों को देखते हैं, क्या आपको सारी चीज़ें याद रहती है? नहीं याद रहती। तो कौन सी चीज़ें याद रहती हैं? तो इस जो थ्योरी है यही हमें बताती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम कैसे हमारी जो मेमोरी उसको कैसे एनकोड करती है और उसके बाद उसको कैसे फ़िल्टर करती है। कौन सी इंफॉर्मेशन हमें माइंड में रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, कैसे डिसाइड होता है। इन सब की बात आपको इस अप्रोच में, इस थ्योरी में आपको देखने को मिलेगी। व्हाट इज स्टोर्ड या ना इन आवर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी, की हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब जो कुछ सेकंड तक के लिए, कुछ मिनट तक के लिए होती है, जिसमें हमें जो कोई भी चीज़ है जो कुछ सेकंड या मिनट तक याद रहती है, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, मतलब जो चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद होती है, तो ये चीज़ें हमारे माइंड में कैसे स्टोर होती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन आवर ब्रेन, की अल्पकालीन स्मृति हमारे मस्तिष्क में कम समय के लिए होती हैं। और जब हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो ये ज़्यादा समय के लिए होती है, लाइफ टाइम भी हो सकती है। तो इसके प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, द मेंटल सिस्टम हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। हम बात करते हैं, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें, हम माइंड की बात करें, तो देखिए इसकी भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, इसकी भी अपनी एक क्षमताएं होती हैं, और उस क्षमता से ज़्यादा ना हमारा शरीर कुछ कर सकता है, ना हमारा माइंड कुछ कर सकता है। तो द मेंटल सिस्टम हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, की जो हमारी मानसिक प्रणाली है, जो हमारा ब्रेन है, इसकी भी अपनी कुछ निश्चित क्षमताएं होती हैं। ठीक है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन हम अपने माइंड में नहीं कर सकते। ठीक है, तो व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू वे, कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं तो जानकारी का प्रभाव दो तरफा होता है। मतलब दो तरह से हमें जानकारी प्राप्त होती है। दो तरह ये दो तरीके कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि हमें अपने सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के माध्यम से जानकारी जो है प्राप्त होती है। और दूसरा अगर हम बात करें तो हम अपनी माइंड की बात कर सकते हैं, इमेजिनेशन की बात कर सकते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन वो है जो हम देख के पता चल रही है, महसूस कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है इमेजिनेशन के थ्रू, हम सोचते हैं, समझते हैं, फिर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो दो तरीके से जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, ठीक है। कैसे? सेंसेस के थ्रू और इमेजिनेशन के थ्रू। आप कह सकते हैं कि सेंसेस से और हमारे माइंड से, ठीक है। ह्यूमंस आर जेनेटिकली डिजाइन टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक वेज, की मानव को विशिष्ट तरीकों से जानकारी जो है उसको संसाधित करने और व्यवस्थित करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार किया गया है। तो देखिए, अगर हम ह्यूमन की बात करें ना, ठीक है, कोई भी आप एनिमल की बात करोगे, ठीक है, हर प्रजाति है, जो स्पीसीज है, सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं, ठीक है, सबकी अपनी एक्टिविटीज होती है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जितने भी प्राणी हम दुनिया में देखते हैं, तो ह्यूमन ही एक ऐसा जो मानव एक ऐसा जो प्रणाली है, मतलब मानव एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है,
जो सूचनाओं को, जो जानकारी को याद कर सकता है, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकता है। तो ये आनुवंशिक रूप से ही हमें ये जो क्वालिटी है, जो ये गुण है, हमें मिला हुआ है। तो मानव को विशिष्ट तरीकों से जानकारी को संसाधित करने और व्यवस्थित करने के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार किया गया। ये जो हमें क्वालिटी है, किसने दी है? हमें हमारे नेचर ने दी है, हमारी प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारा माइंड ग्रहण करता है, ठीक है, हमारी मेमोरी में आती है, तो किस तरह की होनी चाहिए? पहला है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट, कि जानकारी सटीक होनी चाहिए। और अगर एज ए टीचर हम बात करें, आप क्लास में बच्चों को जो भी चीज़ें बताओ, ठीक है, बिल्कुल सटीक बताओ, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जानकारी समय की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध होनी चाहिए, कि बच्चों को जब ज़रूरत है तभी आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, जो नॉलेज है आपको उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जो एक्टिविटी हो करवानी चाहिए। ठीक है। जब काम हो जाए, एग्जाम हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप प्रोवाइड करवाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तीसरा है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट, कि हम कहते हैं ना कि जो आधी अधूरी जानकारी है वो बहुत हानिकारक होती है, बहुत हार्मफुल होती है, लड़ाई हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंप्लीट। अगर जानकारी पूर्ण होगी तो जिसको आप जानकारी दोगे, एक टीचर अगर बच्चों को बताएगा तो उसको भी सारी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है, उसको भी किसी भी चीज़ के बारे में पूर्ण ज्ञान होगा। और चौथी चीज़ है, इंफॉर्मेशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, की जानकारी व्यापक होनी चाहिए। आजकल जैसे हम मीडिया में देखते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी जानकारी है, ठीक है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, वो वन साइडेड होती है। ठीक है। तो जब अगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी, वन साइडेड होगी, तो जिसको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको सिर्फ एक ही साइड के बारे में पता होगा, उसका या तो नेगेटिव पता होगा या तो पॉजिटिव पता होगा, दोनों चीज़ें नहीं पता होंगी। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया कि इंफॉर्मेशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, जानकारी व्यापक होनी चाहिए, जाकि जिसको भी जानकारी दी जा रही है उसको पूरी किसी भी चीज़ के बारे में उसको उसके पक्ष विपक्ष, नेगेटिव पॉजिटिव, सभी चीज़ों के बारे में पता चले। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर देखो यही चीज़ है कि अगर आप बच्चों को भी इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप उनको कोई चीज़ बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अब यहाँ पे बताया गया है कि स्टेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, की सूचना प्रसंस्करण के चरण कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, संवेदनात्मक स्मृति, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, और थर्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन मेमोरी। तो ये मेमोरी भी अलग अलग तरीके से, जब हम इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में स्टोर करते हैं ना, तो ये अलग अलग तरीका है। अब देखते हैं सेंसरी मेमोरी क्या होती है सबसे पहले। ठीक है। ये क्या होता है? तो जब हम सेंसरी मेमोरी की बात करते हैं ना, तो दिस मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। कितनी शॉर्ट होती है? आप कह सकते हैं कि हाफ सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड। अब इसका भी एग्जांपल आप लो, आप सुबह घर से निकलते हैं, बस में चढ़ते हैं, मेट्रो में चढ़ते हैं, आप आंखों से आप किसी को देखते हैं, तुरंत पलकें झपकती है, फिर आप कहीं और देखते हैं। तो मतलब क्या है कि इस तरह की है। आप मान लो जब मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कितने लोगों का चेहरा आपको याद होता है? ठीक है। कितनी आवाजें जो आपकी कान ने सुनी है आपको याद रह जाती हैं? तो नहीं याद रह जाती। कब याद रहती है? जब आप ध्यान देते हो। अगर आप ध्यान नहीं देते तो बिल्कुल आधे सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक, यही मैक्सिमम ड्यूरेशन है, यही सेंसरी मेमोरी है। तो प्रारंभिक चरण की जानकारी को, अगर आप जो सेंसरी मेमोरी है, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में बदलना चाहते हैं, सेकंड स्टेज में जाना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना जरूरी है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो एक दिन में आप हजारों लोगों को देखते हो, आप हजारों आवाजें सुनते हो, आपको याद नहीं रहती। वो कितना है, आप जब तक आंखें उधर है तब तक आपको याद रहेगा, आंखें पलक झपकते ही वो चीज आप तुरंत भूल जाओगे। तो सेंसरी मेमोरी क्या है? हाफ सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक ये रहती है। ठीक है। इसको अगर आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी में बदलना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेज क्या आता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है आपके माइंड में कितने टाइम तक स्टोर रहती है? 30 सेकेंड के आसपास। ठीक है, मिनट भी मान लो तो इतना रहता है, 30 सेकेंड, सेकेंड में या मिनट में, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका एक एग्जांपल ले लो कि मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो, आपने या आपने किसी से किसी का मोबाइल नंबर मांगा, ठीक है, तो जब तक वो नंबर आपको बताएगा उसी टाइम तक याद रहेगा, नंबर बताने के बाद आपको चीज़ें उतनी याद नहीं रहेंगी।
ठीक है, तो मोबाइल जो नंबर है वो भी एक एग्जांपल है। आजकल तो मोबाइल ने किसी ने बताया 9853 वो बताया, आपने उसको तुरंत लिखा, लिखने के बाद पर्ची जेब में डाला या मोबाइल में स्टोर किया, और वो दिमाग, वो जो चीज़ें हैं आपके मोबाइल में तो चली गई लेकिन आपके माइंड से निकल गई, तो वो कुछ ही सेकंड तक रहती है। तो जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, जो आम लाइफ में हमारे काम ये चीज़ें आती हैं। तो अल्पकालीन स्मृति जानकारी केवल 30 सेकंड के आसपास रहती है। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलें तो क्या जरूरी है? ध्यान और फोकस। इसी तरह से अगर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, अगर वो ध्यान देंगे, वो फोकस करेंगे, ठीक है, आप सब भी जब अपनी तैयारी करते हो तो आप बुक में जो कंटेंट है वहाँ पर ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी, वो आपकी माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए आएंगी। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, फोकस नहीं करोगे, तो कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आप उन चीज़ों को फिर से भूल जाओगे। कहते नहीं कि आगे से पाठ पीछे से सपाट, मतलब आप आगे पढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो, आपको चीज़ें याद ही नहीं हो रही, क्योंकि ना आपका ध्यान है ना ही फोकस है। तो इसलिए कहते हैं ना यार, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से आप ध्यान लगाना सीखोगे और जब पढ़ने बैठोगे तो यही ध्यान आपके काम आएगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? ध्यान जरूरी है, फोकस जरूरी है, और बार बार रिपीटेशन जरूरी है। बार बार दोहराव करोगे तभी, हम नहीं पढ़ते हुए बार बार उसको रिपीट करते हैं, तभी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें जाएंगी। उसके बाद अगर थर्ड बात करें, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी को अनकॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और ये इस तरह की मेमोरी है कि जब हम चीज़ों को ध्यान देते हैं, बार बार रिपीट करते हैं और बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए आ जाती है। कभी अचानक से गायब भी हो गई, तो कभी आपने किसी चीज़ को देखा, कभी वॉइस आपने कुछ सुना, तो अचानक से वो चीज़ें फिर से आपके माइंड में आ जाती हैं। तो देयर आर टू प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या प्रोसेस है? एक्सपेंशन एंड प्रैक्टिस। की जानकारी को दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित करने की दो प्रक्रियाएं। विस्तार, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी जो मेमोरी है वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए आ सकता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि सेंसरी मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हम ट्रेवल करते हैं, घूमते हैं, किसी को देखते हैं, कोई आवाज़ अचानक से कान में आ गई, आई और चली गई, ठीक है। और जब हम ध्यान देना स्टार्ट करते हैं तो फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जब हम पूरा फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। तो इस तरह से पढ़ते टाइम भी आप इन्हीं तरीकों को अपनाकर आप आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को सीख सकते हो। अब अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें, तो ये टीचर्स के लिए यूज़फुल है। टीचर्स को अगर ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, बच्चों के लिए यूज़फुल है। फिर इंपॉर्टेंस ऑन प्रैक्टिस की, अगर प्रैक्टिस करोगे तो जो भी चीज़ें हैं आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए आ सकती है। फोकस पे ध्यान दिया गया है, 3 स्टेजेस बताए गए हैं कि इन्फॉर्मेशन जो होती है 3 स्टेजेस से आती हैं, ठीक है। पहला सेंसरी, आपने ध्यान दिया तो शॉर्ट टर्म, और आपने प्रैक्टिस की, रिपीट किया बार बार, तो लॉन्ग टर्म में आता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।